पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अपने एक बेहद विवादास्पद बयान के कारण कानूनी और राजनीतिक मुश्किलों में घिर गए हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और उनके संघर्ष पर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए बिहार राज्य महिला आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। हालांकि सांसद ने इस नोटिस को स्वीकार करने के बजाय इसे रद्दी की टोकरी के लायक बताकर विवाद को और भी हवा दे दी है। एक तरफ जहां महिला संगठन इस बयान को स्त्री शक्ति का अपमान बता रहे हैं, वहीं पप्पू यादव अपने दावों को ज़मीनी हकीकत बताते हुए अपने रुख पर अडिग हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार की राजनीति में पप्पू यादव का नाम हमेशा चर्चा में बना रहता है, लेकिन इस बार मामला किसी विकास कार्य या आंदोलन का नहीं बल्कि उनकी जुबान से निकले तीखे और विवादित बोलों का है। इस पूरे विवाद की शुरुआत महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान हुई, जब सांसद ने एक निजी मीडिया चैनल से बातचीत में बेहद गंभीर और अमर्यादित दावे कर दिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं का करियर संघर्ष से नहीं बल्कि नेताओं के साथ शारीरिक समझौतों से शुरू होता है। उनके इस 90% वाले आंकड़े ने न केवल महिला नेताओं बल्कि समाज के हर वर्ग को झकझोर कर रख दिया है। जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया, महिला संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे हाथों हाथ लिया और बिहार राज्य महिला आयोग ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए सांसद को एक आधिकारिक नोटिस भेज दिया। आयोग ने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने किस आधार पर महिला राजनीतिज्ञों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला इतना बड़ा दावा किया है। आयोग का मानना है कि ऐसे बयान महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और राजनीति में आने से हतोत्साहित करते हैं। आमतौर पर नोटिस मिलने के बाद नेता कानूनी सलाह लेते हैं, लेकिन पप्पू यादव ने अलग ही तेवर दिखाए। उन्होंने मीडिया के सामने स्पष्ट कहा कि वे ऐसे किसी भी नोटिस से नहीं डरते और उन्होंने उस कागज़ को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। सांसद का तर्क है कि उन्होंने किसी विशेष महिला का नाम लेकर टिप्पणी नहीं की है, बल्कि उन्होंने उस कड़वे सच को उजागर किया है जिसे व्यवस्था के भीतर दबा दिया जाता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि वे बहु बेटियों का सम्मान करते हैं, लेकिन सिस्टम की बुराइयों पर बोलना बंद नहीं करेंगे। अपने पक्ष को मजबूती देने के लिए पप्पू यादव ने राजनीति के साथ साथ फिल्म जगत यानी बॉलीवुड को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कास्टिंग काउच यानी काम के बदले शारीरिक शोषण का मुद्दा उठाते हुए दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की गंदगी और वहाँ होने वाले भेदभाव ने देश के एक होनहार कलाकार को छीन लिया। सांसद ने सवाल उठाया कि जब बॉलीवुड की गंदगी पर बात होती है तो हंगामा क्यों नहीं होता। उन्होंने राजनीतिक दलों को भी आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि कई बड़े नेता खुद इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। इस विवाद ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल को बढ़ा दिया है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर राजनीति में कहीं गलत हो रहा है तो सांसद को उन विशिष्ट लोगों के खिलाफ सबूत पेश करने चाहिए और कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि सभी महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाना चाहिए। वहीं पप्पू यादव के समर्थक इसे उनकी बेबाकी बता रहे हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि सांसद अपनी बात पर कायम है और उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। महिला आयोग अब इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की राय ले रहा है। यदि सांसद नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते तो आयोग मामले को आगे बढ़ाते हुए पुलिसिया कार्रवाई या उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग कर सकता है। यह मामला केवल एक बयान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह अब महिलाओं के सम्मान बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी की जंग बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पप्पू यादव अपने इस आक्रामक तेवर को बरकरार रखते हैं या फिर बढ़ते दबाव के बीच उन्हें अपने शब्दों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से यह बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक जीवन में बयानबाजी की सीमा क्या होनी चाहिए और क्या किसी व्यवस्था की खामियों को उजागर करने के लिए अपमानजनक भाषा का सहारा लेना उचित है। फिलहाल पूर्णिया से लेकर पटना तक सबकी नज़रें महिला आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।